We are discussing three steps to freedom from scarcity. So we will discuss in three steps. Today we will discuss the first step. Tomorrow we will discuss the second one, and day after tomorrow we will be discussing the third one because we are going real deep into it. Yes. So how many of you heard these conversations? We don't have enough money. If you want to go on flights, the flight costs are high. We don't want. We want branded things, but we are not able to afford it. Yes, there's just no room in our budget for that. I did not get proper opportunities. My conditions are not favorable. Nobody is in my favor. सुना है ऐसा कन्वर्सेशन कि कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता, मेरे पास उतना अबंडेंस का भरपूर नहीं है धन कि मैं उसको इन्वेस्ट कर सकूं या खर्च कर सकूं. इट्स अ वेरी कॉमन कन्वर्सेशन. यस, हम हमेशा आसपास ये बातें सुनते रहते हैं और यही बात चलती रहती है. वो अभी सैलरी नहीं आई, क्या करूं, आई एम स्टक, मुझे वो ईएमआई देना है, ये करना है वो. इट्स अ वेरी कॉमन कन्वर्सेशन एवरीवेयर एवरीवेयर. इट्स जस्ट बिकॉज one thing, we don't have that mindset, and second thing, we don't plan the things. बहुत कम लोग हैं जो ये सब बातें हमें जीवन में सिखा रहे हैं. आप रियली बताइएगा, हाउ मेनी पीपल आर देयर अराउंड यू, आपके आसपास, हु आर हैप्पी विद योर डेवलपमेंट, आपके आगे बढ़ने से खुश होते हैं? कितने लोग हैं? Even we don't have those kind of people in our real family also. This is the present situation, isn't it? ऐसा है, हर एक को एक दूसरे की टांग खींच रहा है. तो here we want some people जो आपके डेवलपमेंट से, आपके सक्सेस से खुश हो. और वो कुछ लोग ही हो सकते हैं. एक तो या तो टीचर्स हो सकते हैं. यस, क्योंकि टीचर्स आर गिविंग देयर नॉलेज. मेंटोर्स जो आपको नॉलेज दे रहे हैं वो हमेशा चाहते हैं कि आगे बढ़े, आप उनका नाम रोशन करें. इफ एनी ऑफ यू गेट अबंडेंस इन योर लाइफ, आई विल बी मोर देन हैप्पी. Yes, because I can, it will be a testimonial for me that yes, you are working with me, I'm mentoring you, and because of that, उसकी वजह से you are getting whatever you want in your life. So, parents, अब पेरेंट्स का जो बिलीफ सिस्टम है, अब वो प्रॉब्लम क्या है, पेरेंट्स को अगर हम उनके माइंडसेट को अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो इट्स ओके. बट वो जो उनका जो समय था और आज का समय, जमीन आसमान का अंतर है. बेसिक प्रिंसिपल तो अप्लाई कर सकते हैं, बट देर आर फ्यू टूल्स जो उस समय नहीं थे, आज के समय पर. म्यूचुअल फंड्स उस समय नहीं थे. देर आर सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल राइट नाउ ऑनलाइन स्पेस में जो उस समय नहीं थे. तो वी कांट अप्लाई देयर नॉलेज राइट नाउ. सो we have to learn few things, and we have to implement the experience of people who are using those things. Yes. So with that thing, we jump into today's particular topic. अगर ये conversation से हमें निकलना है इससे, तभी ये एक बात हम कह ना सके कि मेरे बजट में नहीं है. तो we have to land into abundance. So what abundance is? It's about having more than enough what you need. Yes, more than enough what you need. It's often described to used to describe positive qualities. Yes, हमारी पॉजिटिव क्वालिटीज को बताने के लिए बात कही जाती है. इट्स अपोजिट ऑफ स्कैरसिटी. तो आज हम फ्रीडम फ्रॉम स्कैरसिटी बात कर रहे हैं, तो उसका अपोजिट है अबंडेंस. तो वी हैव टू मूव टुवर्ड अबंडेंस. अगर मुझे अंधेरे से दूर जाना है तो मुझे रोशनी की ओर चलना पड़ेगा. इफ आई वांट टू free myself from scarcity, I have to move toward abundance. And abundance is a ton of the positive qualities. Yes, जो मुझे मेरी जरूरत से ज्यादा है. शास्त्रों में भी लिखा ना, साई इतना दीजिए या मैं कुटुंब समय, इसमें भी भूखा ना रहो, साधु भी भूखा ना जाए. इट्स अ वेरी डीप कन्वर्सेशन. यस, कि मेरे पास इतना है कि मुझे सोचना नहीं पड़ रहा है. इसलिए आप सोचिए, पुराने समय पर अतिथि देवो भव कहा जाता होता था कि नहीं. कोई आया आपके पास तो आप उसका सत्कार करते थे, रिस्पेक्ट करते थे. भारत सोने की चिड़िया था, इतना वैल्यूज थी. आज के समय पर पानी भी बिक रहा है भारत में. यू नो, जब बिस्लरी ने लैंड किया था इंडिया में तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि भारत में पानी भी बिक सकता है. बट आज के समय पर क्या हो रहा है, पानी भी कोई पिला नहीं सकता. सो बिकॉज ऑफ माइंडसेट शिफ्ट. तो वी हैव टू शिफ्ट
अगेन टुवर्ड्स दैट माइंडसेट कि मैं कर सकता हूँ, मेरे पास है। तो दिस इज अबाउट अबंडेंस, और इट विल बूस्ट माय सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस एंड मेक मी रेजिलियंट ड्यूरिंग द टफ टाइम। खराब समय में भी मैं उसको ओवरकम कर सकता हूँ विद माय पॉजिटिव थिंकिंग एंड जेनरोसिटी। तो इट्स अबाउट अबंडेंस इन एवरी फील्ड। शुरुआत होगी मेरे विचारों से, फिर मेरे बोल से, कर्म से, और फिर रिजल्ट से। इट्स started feeling, thoughts, belief system, and actions, and then the results. So this is about abundance. Getting my point? This is FTBA: feelings, thoughts, beliefs, actions, and then the results. So this is my 6D model through which we can attract abundance in our life. अपने जीवन में भरपूरता ला सकते हैं। These are goals, हर एक का डिटेल है। So it's not about earning less, saving less, and giving less taxes to the government, to the country. It's about earning more by creating growth mindset and multiple sources of income, and earning more and giving more taxes, so that we'll be able to contribute to the development of our country. अपने भारत देश के समृद्धि में, विकास में हम contribute कर सकें. Now we discuss a little about later, because we are not going into detail of scarcity. कोई मतलब नहीं इसका डिटेल करने का, जस्ट बट वी विल बी एबल टू लर्न व्हाट अबाउट इट, व्हाट स्कैरसिटी इज अबाउट। तो जो वर्ड है वो इकोनॉमिक्स से बात निकली थी, उसका डिटेल मैं नहीं कर रहा हूँ, बट इट रिफर्स टू द बेसिक फैक्ट दैट देयर एग्जिस्ट ओनली फाइनाइट इन अमाउंट, मतलब लिमिटेड अमाउंट ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, विच द बेस्ट टेक्निकल नॉलेज, जो हमारे पास बेस्ट टेक्निकल नॉलेज है, is capable to using to produce only limited maximum benefit amounts of each economic goal। कि माना बेस्ट यूज भी करें तो भी कम है, स्कैरसिटी उन्होंने बताया था इकोनॉमिक्स में। बट इफ वी टॉक अबाउट हियर स्कैरसिटी, तो स्कैरसिटी इज अ माइंडसेट। हम हमेशा, आप सोचिए, हम हमेशा वी टॉक अबाउट कि नहीं है, नहीं है, होता है कि नहीं होता है। चाहे संबंधों की बात है, कोई कह रहा है आप ऐसा कर लो, वी ऑलवेज से नहीं, मैं नहीं कर सकता। बट अगर हम बैठे एक टेबल पर, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू डू इट? अगर आप सोचिए, आपस में रिलेशनशिप्स में कोई बात होती है, सामने वाला कुछ कह रहा है कि ऐसा करना चाहिए, मैं कह रहा हूँ नहीं, नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। बट इफ यू सिट ऑन टेबल, एक टेबल पे बैठे, बात करें, हैव अ कप ऑफ कॉफी, yes, or whatever you want, and discuss it, have a win-win situation. This is about abundance। भरपूरता क्या है? स्कैरसिटी में एक एग्जांपल दे दूं, स्कैरसिटी ये है, मेरा काम बनता, आगे की बात नहीं मैं बोल रहा हूँ, नेगेटिव इम्पैक्ट, मेरा काम बनना चाहिए, किसी का बने चाहे नहीं बने। बट व्हाट इज अबंडेंस अबाउट? इट्स अबाउट अ विन विन सिचुएशन फॉर ईच एंड एवरी वन। मेरे लिए भी विन विन सिचुएशन है और आपके लिए भी, मतलब मैं भी जीत रहा हूँ और आप भी जीत रहे। वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल, वो एक दावत दी थी, उसमें हाथ में बड़े बड़े चम्मच बांध दिए थे उनके, असुरों के हाथ में, देवताओं ने दावत दी। अब वो चम्मच कैसे खाए, सब बड़े लॉन्ग चम्मच, तो नहीं खा पा रहे थे। बट व्हाट देवता डिड, कि वो उन्होंने सामने वाले जो बैठा उसकी थाली से वो सामने वाले को खिला रहा है, और सामने वाला उसकी थाली से उसको खिला रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? विजुअलाइज इट, समझ पा रहे हैं उस बात को? इट्स अ विन विन सिचुएशन। अगर आपस में लड़ते रहेंगे तो यू वोंट बी एबल टू गेट एनी सॉलिड रिजल्ट। वी हैव टू वर्क ऑन विन विन सिचुएशन इन एवरी सिचुएशन, हर सिचुएशन में। और उसके लिए मुझे माइंडसेट, वो हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। अगर हमेशा मैं ये सोच रहा हूँ मेरा काम बन जाए, तो आई विल नॉट बी एबल टू गेट देयर, वहां नहीं मैं पहुंच सकूंगा। तो स्कैरसिटी माइंडसेट इज व्हेन यू बिलीव that there are limited resources, so if someone else has something, you feel there is less of that resource available to you। आपको ये लगता है कि खत्म हो जाएगा, हमेशा हमेशा खत्म तो नहीं हो गया। वी टॉक अबाउट लेस, हमेशा मेरे को नहीं मिला, मेरे को रह गया, विच इज समथिंग लेस लेफ्ट टू यू। हमेशा आप ये सोचते हैं। आई गिव यू वन एग्जांपल। घर में अगर हम रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, तो हमेशा हमें क्या लगता है कि हमें ही सब कुछ करना पड़ रहा है और हमारे लिए कुछ नहीं बच रहा है। जैसे अब भोजन की बात है, तो भोजन में मैंने अगर सबको सब कुछ खिला दिया, तो देयर इज अ फॉल्स बिलीफ सिस्टम कि मेरे को नहीं मिलेगा। तो इट्स स्टार्ट विद अ थॉट, और वो थॉट आपके एक्शंस में आने लगता है, और वो दैट विल क्रिएट अ वाइब्रेशन अराउंड, उस प्रकार का वाइब्रेशन क्रिएट होने लगता है, और उस बेसिस पर हमेशा वो रिफ्लेक्ट आपके हर काम में होने लगता है। दैट इज वेयर वी स्टक। अगर मेरे पास है भी,
मैं कर भी सकता हूँ, तो आई विल नॉट बी एबल टू डू इट, क्योंकि मैंने पहले से ही सोच लिया ना नहीं हो सकता। यू हैव गिवन दैट कमांड कि नहीं हो सकता, मेरे पास नहीं है, देयर यू स्टक। सो दिस इज स्कैर्सिटी। So now we are talking about freedom from scarcity. Here we are. So freedom from scarcity involves addressing both material and psychological aspect of scarcity. बाहर की बात भी हम कर रहे हैं, यस, और हम साइकोलॉजिकल लेवल पर भी बात कर रहे हैं। और अगर हम भारत की बात करें, मैं आपको बता रहा हूँ, देयर सो मेनी यंग एंटरप्रेन्योर्स जो आज के समय पर उन्होंने इतना सब कुछ बिल्ड किया है, सो मेनी थिंग्स। अब आप सोचिए, आई गिव यू वन थिंग, देयर इज वन थिंग कॉल्ड पॉजिटिव थिंकिंग, देयर इज वन थिंग कॉल्ड पॉसिबिलिटी थिंकिंग। व्हाट इट इज? पॉसिबिलिटी थिंकिंग। मैं सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, दैट इज पॉजिटिव थिंकिंग, दैट इज गुड, वेरी गुड। बट इफ सपोज सम सिचुएशन कम्स इन योर वे, हो सकता है तब आपकी पॉजिटिव थिंकिंग शेक हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। बट इफ यू आर अ पॉसिबिलिटी थिंकर, तो व्हाट विल यू थिंक कि अब इस सिचुएशन में क्या पॉसिबिलिटी है, नाउ हाउ आई कैन गेट आउट ऑफ इट। समझ पा रहे हैं? गेटिंग माई पॉइंट? इफ यू आर स्टक, सपोज करो अब ट्रेन लेट है, यू आर ऑन स्टेशन या फ्लाइट लेट है, वॉट एवर। तो अब क्या है, अब वो लेट तो है, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, दैट इज आउट ऑफ योर कंट्रोल। अब आप, एक पॉसिबिलिटी है कि आप पूछते रहे सरकारें खराब है, रेलवे खराब है, सो है, बट नाउ व्हाट नेक्स्ट? अब मैं क्या कर सकता हूँ? सो मेनी अदर थिंग्स विच आई कैन डू। इस खाली बैठा हूँ, आई कैन डिलीट unnecessary emails, I can respond to emails, so many other things which I can do at that time. I can plan the things, yes, but many of the people do the similar mistake. वो यही कहते हैं, वो खड़े होंगे, बात कर रहे होंगे स्टेशन पे, you might be having that conversation in your ears कि वो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ऐसे ही होता, पिछली बार भी यहाँ गया था तो यही प्रॉब्लम है, so many other things, getting? You don't have to get into that kind of discussion if you want to get out of the scarcity. So this is about freedom from scarcity, psychological। पहले यहाँ मुझे चेंज करना पड़ेगा, मुझे यहाँ समझ में आना चाहिए ये नेसेसरी है, ये अननेसेसरी है, इस पे मुझे काम करना है, इस पे नहीं करना है। then comes the outside material world, and remember that freedom from scarcity is a gradual process. It requires consistent effort and willingness to embrace the challenge. चैलेंज और चेंज दोनों को, क्योंकि चेंज इजीली एक्सेप्ट नहीं होता, इट्स अ पेनफुल सिचुएशन। आप, प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है कि हम वी आर इन कंफर्ट जोन अपने जॉब में, हम अपने आप को बढ़ाने में कोई एफर्ट नहीं लगाते, बिकॉज हम कंफर्ट जोन में, सो कि चल रहा है ना काम, दाल रोटी चल रही है। तो पूछो कैसे हो आप, व्हाट व्हाट ही सेज, क्या बोलते हैं आपस में, हम भी यही बोलते हैं, चल रही है दाल रोटी कृपा इसकी। नो, एवरी टाइम आई हैव टू ग्रो, then only I'll be able to attract abundance. But I tell you one thing, what is it? You attract whatever you think of, but there is one thing in between the lines. Lines के बीच में एक चीज है. What it is? Law of attraction comprises of law of action. It's deep conversation. Law of attraction only work when you implement law of action. Yes. जैसे एक स्टोरी मैं हमेशा कोट करता हूँ, एक एक बंदा भगवान को कह रहा है, भगवान मेरी लॉटरी लगा दो, लॉटरी लगा दो। यस, एवरी डे वो अगरबत्ती लगा रहा है, भगवान को कह रहा है कि लॉटरी लगा दो। एक दिन भगवान जी प्रकट होते हैं और एक उसके कान के नीचे बजता है। व्हाट ही सेज, भगवान कहते हैं मूर्ख, लॉटरी के टिकट तो ले तू पहले। गेटिंग माय पॉइंट? अगर वो स्टेप आप नहीं लोगे, तो how will you be able to attract whatever you want? Yes, अब मैं कह रहा हूँ आई वॉन्ट टू गेट माई ड्रीम कार, तो इसके लिए कमाई करनी पड़ेगी, उसके लिए काम करना पड़ेगा। और चलो मान लीजिए ऊपर से छप्पड़ फाड़ के वो दे भी दे, फिर भी आपको पैसे लेके जाके परचेज तो करनी पड़ेगी ना कार, नहीं क्या? ऑलवेज वी हैव टू इन दैट जोन, उस जोन में मुझे रहना पड़ेगा। किस जोन में? कि मुझे कार्य करना है, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, रिक्वायर कंसिस्टेंट एफर्ट, and it involves both internal shift in mindset and practical actions of external world, patience, persistence, positive outlook. इससे मुझे फ्रीडम मिलने वाला है। How many of you are ready to achieve freedom from scarcity and attract abundance? Now we talk about the steps to freedom, because I am going detail into each and every step quickly. दिस इज स्टेप नंबर वन, माइंड शिफ्ट एंड अवेयरनेस। अपने माइंड को शिफ्ट करना पड़ेगा टू फ्री आवरसेल्फ फ्रॉम स्कैर्सिटी एंड बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग इनसाइड, अंदर क्या चल रहा है। तो उसके लिए
वी हैव टू अडॉप्ट अ माइंडसेट दैट embrace growth and learning. सबसे important point, अगर आई एम नॉट रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स, टू ग्रो आवर सेल्फ, अपने आप को बढ़ाने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, आई विल नॉट बी एबल टू फ्री माई सेल्फ। अगर मैं उसी कोई जैसे कुएं का मेंढक है, अगर उसी में ही मैं रहना चाहता हूँ, तो आई विल नॉट बी एबल टू ग्रो, आई विल नॉट बी एबल टू फ्री माई सेल्फ। अगर मुझे टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम चाहिए, आई वॉन्ट क्वालिटी टाइम स्पेंड विद माई फैमिली, आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम लर्निंग न्यू थिंग्स। अगर मुझे मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम भी जनरेट करना है, तो आई हैव टू लर्न फ्यू थिंग्स जहां पर मैं कार्य करके आई विल बी एबल टू जनरेट दोज थिंग्स। मैं अपने जीवन में नए इनकम स्रोत को जन्म दे सकता हूँ। यस, लर्न न्यू थिंग्स, सी चैलेंजेस एज अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ रादर देन ऑब्स्टिकल्स। ये हमें समझना है। यस, ओके, नो इश्यूज। अगर अगर आप सोचिए कि आप चैलेंजेस को, जैसे कहते हैं, सफल व्यक्ति के लिए समस्याएं अपॉर्चुनिटी होती हैं उसको सॉल्व करने के लिए, और असफल के लिए अपॉर्चुनिटीज भी समस्याएं लगती हैं उसको। हाय, अपने नया काम आ गया, अब क्या करूंगा। हाउ मेनी ऑफ यू सीन इन ऑफिसेस, अरे ये ऑफिस मेरे को फाइल दे दी बॉस ने। अगर आपके पास ग्रोथ माइंडसेट है ना, यू विल बी एबल टू फिनिश दैट वर्क विद योर ग्रोथ माइंडसेट। उससे होने क्या वाला है, मार्क माय वर्ड्स, इफ यू हैव अ ग्रोथ माइंडसेट ना, तो योर एम्प्लॉयर विल 100% सेंस दैट थिंग इन यू। अगर वो उस लेवल का बंदा है तो, और उससे आपको 100% ग्रोथ मिलेगी। यू विल बी हैव अ कटिंग एज ओवर अदर पीपल, दूसरों के ऊपर आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अगर वो भी स्कैरसिटी वाला है, तो देन इट्स अ डिफरेंट मैटर, बट दीज डेज सिचुएशंस आर डिफरेंट, पीपल आर वर्किंग ऑन दैट। एंड एम्ब्रेस फेलियर एज अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स सक्सेस। ये हमें ये शिफ्ट करना पड़ेगा यहाँ पर हर एक स्टेप के लिए, कि मैं एज अ फेलियर को फेलियर नहीं देखूं, इट्स लाइक अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स सक्सेस। मैं सीढ़ी चढ़ रहा हूँ सक्सेस की तरफ, अपनी कामयाबी की तरफ। बातें आ रही है ना, कितनी भी बड़ी बात होगी, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, आई फेल, नो आई वर्क अगेन, क्या होगा। 100, हमेशा बी रेडी टू फेस वट एवर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज यू कैन थिंक ऑफ। कितने भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हो, आप जो सोच सकते हैं कि बुरा से बुरा ये हो सकता है, आप तैयार रहिए उसके लिए। क्या होगा, इफ सपोज आई एम इन्वेस्टिंग इन मनी समवेयर, क्या होगा, ज्यादा ज्यादा आई लूज दैट मनी, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। इफ दैट फियर इज लॉस्ट, then you will be able to think more, decide positively, decide perfectly, this will happen. Otherwise क्या, वो टेंशन बना रहेगा, वो खत्म हो गया तो क्या करूंगा। I have to come out of that fear. Stepping stones, failures are stepping stone towards success, and develop a curiosity to learn new things, expand knowledge and skills. More or less similar thing, but it's a described differently. By maintaining a growth mindset, you open yourself up to abundance in all areas of life. ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ग्रोथ माइंडसेट होगा ना, तो मैं हर चीज में आई विल बी एबल टू ग्रो इन हेल्थ ऑल्सो, वेल्थ ऑल्सो, रिलेशनशिप ऑल्सो, सोशली ऑल्सो, एवरीवेयर, बिकॉज आई हैव अ ग्रोथ माइंडसेट। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ हर स्टेप पर। ऐसा नहीं वहां आओगे ना, अच्छी जॉब है, सब चल रहा है, अच्छी सैलरी, डन, नो, नॉट डन विद दैट, नॉट डन विद दैट। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो जिन्होंने लेटर लाइफ में, हो सकता है कुछ हम, वी आर इन 50s 60s, हम सोचे कि अब क्या करना, नो, वी हैव टू डू इट any stage of life. Warren Buffett started in later part of his life, but इतनी बड़ी उन्होंने प्रॉपर्टी जनरेट। This is the step number one, and around this step we are working. Step two we'll discuss tomorrow, and step three day after tomorrow. This is mindset shift awareness. Clear with that? Step number one, मुझे यहाँ चेंज करना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे 3 बातें करनी पड़ेंगी। आइडेंटिफाई योर लिमिटिंग बिलीव्स। यस, उसको मुझे देखना पड़ेगा, कौन सी बात, जैसे मान लीजिए कोई भी कार्य करते समय कौन सी बात अंदर आती है जो मुझे उस काम को करने में रोकती है। दिस इज आइडेंटिफाइंग लिमिटिंग बिलीफ्स। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कैपेबिलिटी नहीं है, मेरे पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है, या वॉट एवर, कौन सा ऐसा बिलीफ सिस्टम आता है, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट एंड एड्रेस दैट। कहाँ पर कौन सी ऐसी स्कैरसिटी वाली लाइफ थिंकिंग आ रही है जो आपको रोक रही है आगे बढ़ने में। कोई पास्ट का कोई बिलीफ सिस्टम है, ऐसे ही होता है। व्हाट वी डू, कुछ पास्ट का खराब एक्सपीरियंस होता है, वो मेरे सामने आ जाता है, और मैं उसके अराउंड स्टोरीज क्रिएट करने लगता हूँ, मैं उसको जस्टिफाई करने लगता हूँ। इट्स अबाउट स्ट्रेंथनिंग दैट बिलीव, पर्टिकुलर बिलीव जो पास्ट में हुआ। मान लीजिए हो गया, जैसे मान लीजिए पास्ट में सम डॉग अटैक यू, किसी डॉग ने आपके ऊपर अटैक किया, और अब आप जब भी डॉग के पास से निकलोगे, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, यू विल बी हैविंग दैट फियर कि वो डॉग अटैक तो नहीं करेगा मेरे ऊपर। यस, और यू विल बी कीप
डिस्क्राइबिंग दैट थिंग कि पास्ट में ऐसा हुआ था इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, वो बार बार री एनफोर्सिंग दैट थिंग, उसके अराउंड में एक स्टोरीज क्रिएट कर रहा हूँ। ओके हुआ था ना पास्ट में, इट्स नॉट लाइक दैट, हर एक कोई ऐसा नहीं होता। ये तो मैं एग्जांपल दिया। मान लीजिए पास्ट में आपने किसी के ऊपर विश्वास किया, ओके, उसने विश्वास के ऊपर अप टू द मार्क नहीं रहा, नो प्रॉब्लम। दैट डजंट मीन कि भविष्य में जो भी आपको मिलने वाले हैं वो विश्वास पात्र नहीं होंगे। बट व्हाट वी डू, वी स्टार्ट क्रिएटिंग स्टोरीज, ऐसा हुआ, आपको नहीं पता, बहुत खराब दुनिया है, ऐसा वैसा, सो मेनी थिंग्स। Just I just give an example. So we have to identify that limiting thing, limiting belief system, and we have to rewire it. हम हमेशा कहते हैं मैं नहीं कर सकता, नहीं, start talking continuously, बोलना शुरू कीजिए, start speaking, I can do it, I can do it, I can do it. Just remind yourself, rewire it कि मैं कर सकता हूँ। हमने continuously ये बोला मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, मैं कर सकता हूँ, I can do it. Yes. अभी आप सोचो, हाउ मेनी ऑफ यू हैव लर्न व्हाट्सएप चलाना इन द बचपन? बचपन में कितने सीखा? बचपन में था ही नहीं मोबाइल हमारे पास। व्हाट वी डिड, वी लर्न ईच एंड एवरीथिंग। जब हम वो सीख सकते हैं, यूट्यूब इंस्टाग्राम पे रील बनाना देखना सब सीख सकते हैं, व्हाई नॉट वी कैन ग्रो इन आवर लाइफ, वी हैव दोस कैपेबिलिटीज। और मैं एक बात आपको बता दूं, मैंने नई चीज सीखी, इफ यू वांट टू ग्रो, बिकॉज वी हैव अ टू हेमिस्फीयर ब्रेन। इन राइट हैंडेड पर्सन the left hemisphere is more developed. In left-handed person, the right hemisphere is more developed because it is represented in that part of the brain. Yes, and if you want to develop both the hemispheres, so start working with both the hands. You have seen some teachers जो दोनों हाथ से लिखना सिखाते हैं, very sharp people, very sharp students also. वो दोनों हाथ से लिख रहे हैं continuously. They have developed both part of the brain. To start doing some activity. If you are right-handed, start using your left hand also, brushing, so many activities, eating food with left hand, so that this part also get developed, activated. It's activating that part of the brain. Uncovering these hidden beliefs is the first step towards replacing them with more empowering ones. ऐसे ही होगा ना, दिवाली पे आप खराब खराब चीजें निकालेंगे तभी तो आप अच्छी चीजें डालेंगे ना उसमें। आपको पता ही नहीं है खराब है, अभी रखे हुए हैं संभाल के एंटीक पीस, अरे छोड़ो, पुराने से नाता तोड़ो, रिप्लेस विथ न्यू थिंग। जैसे हम हर समय ड्रेस, वी वांट न्यू ड्रेसेस, हाउ मेनी फीमेल्स हियर लव न्यू ड्रेसेस, they hate old ones. Similarly, we have to hate old belief system. We have to create new belief system. मैंने बड़ा सुंदर सुना, कितने लोगों ने सुना है जितनी चादर हो उतना पैर पसारना चाहिए? यस, जितनी चादर हो उतने पैर पसारो। व्हाट अबाउट अदर्स? थैंक यू भावना। व्हाट अबाउट अदर्स? अब नया बिलीफ सिस्टम है, ठीक है, पैर उतने पसारो जितनी बड़ी चादर है। अरे व्हाई नॉट गेट अ बिगर शीट, बिगर चादर क्यों नहीं लेते हो आप? पैर ज्यादा पसारो, एक्सपैंड योर हॉरिजॉन। दिस इज न्यू बिलीफ सिस्टम। गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज बल्ब ऑफ मोमेंट। जब मैंने सुना मुझे भी लगा हुआ वंडरफुल बात है कि आप पैर संकोचने पर क्यों फोकस दे रहे हो? फोकस ऑन एक्सपैंडिंग योर हॉरिजॉन, उसको बड़ा बनाइए। इसका ही यादगार गणेश जी दिखाया है, बिगर विजन, बिगर विजडम। समझ पा रहे बात आप? ग्रोथ माइंडसेट। दिस इज द सब स्टेप नंबर वन, अंडर स्टेप वन, आइडेंटिफाई योर लिमिटिंग बिलीव्स। ओके, माइंडसेट शिफ्ट में फर्स्ट स्टेप है ये। तो नाउ स्टेप नंबर टू, सब स्टेप नंबर टू, विजुअलाइजेशन एंड अफर्मेशन। नाउ स्टार्ट विजुअलाइजिंग वॉट एवर यू वांट टू मैनिफेस्ट। पहले हमने कमजोरी के संकल्प देखे, अब उसको हटाना है, उसको पॉजिटिव से रिप्लेस करना है। एंड what you have to do now, visualize the things which you want. अभी क्या हो रहा है, हम यही विजुअलाइज कर रहे हैं, नहीं है, नहीं है, नहीं हो सकता, कंटिन्यूअसली विजुअलाइजिंग, टॉकिंग, और वो लगातार जब बोल रहे हैं तो दे बिकम अफर्मेशन, नेगेटिव अफर्मेशन फॉर सबकॉन्शियस माइंड। बट जब कंटिन्यूअसली पॉजिटिवली बात करेंगे तो क्या होगा, दैट पॉजिटिव थॉट्स विल एक्ट एज अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन फॉर आवर माइंड। यू हैव टू विजुअलाइज। आप देखिए, ये होगा नहीं, हो गया है, अबंडेंस आएगा नहीं, यू आर इन अबंडेंस राइट नाउ इन प्रेजेंट मोमेंट। यूज द पावर ऑफ visualization to imagine what a life free from scarcity. Visualize yourself achieving your goals and living in abundance, and pair this with positive affirmation that reinforce abundance and prosperity. और मैं एक चीज आपको बता दूं, affirmation में it's a universal language का basis है। universal language means what we emit, जो हम सोचते हैं वो यूनिवर्स को दे रहे हैं, उसमें देयर इज लाइक नो, नथिंग का कोई वर्ड नहीं है।
अगर आपने बोला ऐसा तो नहीं हो जाएगा, इफ यू थिंक लाइक दैट, सोच रहे तो वो नो रजिस्टर नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा। अगर आपने कहा, सोचा, कहा ऐसा तो नहीं हो जाएगा, दैट मीन्स आप यूनिवर्स को वो कमांड दे रहे हैं कि ऐसा होने वाला है, नहीं रजिस्टर नहीं होता यूनिवर्सल लैंग्वेज में। दिस इज द लॉ ऑफ यूनिवर्सल लैंग्वेज, वी विल डिस्कस लेटर ऑन इसके बारे में भी, क्या मेरे को यूनिवर्सल लैंग्वेज में क्या जनरेट करना है, क्या सोचना है। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स विच वी हैव टू वर्क ऑन, यस, बिकॉज टोटल शिफ्ट। अब आपको सोचिए कहाँ स्कार्सिटी से अबंडेंस में जाना है, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स ऑन विच वी हैव टू वर्क। पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस कैन रीशेप योर सबकॉन्शियस माइंड ओवर टाइम। ओवर टाइम में हम उसको रिवायर कर सकते हैं, रीशेप कर सकते हैं। दिस इज सब स्टेप नंबर 2। So now the finally sub step number 3, the last thing for the today is practice gratitude। धन्यवाद का नजरिए, पहले मुझे लिमिटिंग बिलीफ को आइडेंटिफाई करना है, उसको पॉजिटिव एफर्मेशन विजुअलाइजेशन से रिप्लेस करना है, और जो मेरे पास ऑलरेडी है उसके लिए ग्रेटिट्यूड। क्लियर विद दैट? ग्रेटिट्यूड, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। Start each day with expressing gratitude for the things which you already have in your life, जो आपके पास ऑलरेडी है। कितनी बार हमने धन्यवाद दिया है स्वस्थ शरीर के लिए, कारोबार के लिए, जॉब के लिए, वट एवर वी हैव, धन्यवाद, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स फॉर प्रोवाइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू मी। एंड while practicing gratitude, common advice, its depth lies in cultivating a genuine appreciation for the present moment। genuine, ऐसा नहीं थैंक यू अंदर से लग रहा है नहीं कुछ बेटर भी हो सकता है, नहीं, सो ओके, practice gratitude। और ये शास्त्रों में लिखा है, it has been, I think in Bible it has been written, the people who practice gratitude, they are blessed with the things for which they are feeling gratitude। जिसके लिए वो धन्यवाद दे रहे हैं उनको और दिया जाता है, और जो धन्यवाद नहीं देते उनके पास जो है वो भी ले लिया जाता है। इट हैपेंस विद सो मेनी ऑफ पीपल अराउंड। धन्यवाद। एंड लुक बियॉन्ड मटेरियल पोजेशन, वो तो होएगा ही, इट्स अ बाय प्रोडक्ट। इफ यू स्टार्ट डेवलपिंग ना, पैसा आने वाला ही है, नो मैटर व्हाट। टू अप्रिशिएट रिलेशनशिप्स, एक्सपीरियंस एंड पर्सनल ग्रोथ, इस पे मुझे फोकस देना है, ग्रेटिट्यूड। एंड ग्रेटिट्यूड शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम what's lacking to what's already there abundant in your life, जो आपकी लाइफ में abundance में है। Clear with that? This is the first step जहां पर मुझे काम करना है, to free yourself from scarcity। तो first step is mindset shift and awareness। उसमें क्या करना है मुझे? Limiting beliefs identification, visualization and affirmation, and practice gratitude। So done for the today। So I thank you all for joining today in this particular wonderful session। Is your decision will be changing the destiny of your dynasty। Mark my words। आपके निर्णय आपके आने वाली generations का डेस्टिनी, भाग्य बदलने वाले। तो बी एक्शन टेकर, बी अ डिसीजन मेकर कि हमें करना है, बी अ ग्रोथ माइंडसेट, हैव always on working mode। Yes, so again thank you all